अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV के बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के चौदगाम इलाके में झड़प, नामालूम अस्करियत पसंद हुआ जाँ बहक। श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों में तशवीशनाक इजाफा। सराय बाला श्रीनगर में आज राहगीरों गाड़ियों के बड़े पैमाने पर तलाशियां। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वफ्द ने किया पाक मकबूजा कश्मीर का दौरा। सदर, वजीर आजम और अवाम से मुलाकात, पाक हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। कम्युनिटी हॉल्स अवामी सहूलियत के लिए हैं, हसनैन मसूदी का बयान। फोर्सेस के हवाले करने पर जताई तशवीश, कुलगाम का किया दौरा। जम्मू में असला डिपो के करीब तामीर किया गया डॉक्टर निर्मल सिंह का बंगला गैर कानूनी, फौरी मुनहदिम करने बीजेपी लीडर को हुकाम ने जारी की नोटिस। बारहमुला पटन पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 2 सारक गिरफ्तार, 10 लाख मालियत के मसरूका सामान कर लिए गए जब्त। बड़गाम के वांगवासवानी मोहल्ला में आतिशज़दगी का वाकया, 3 मकानात और एक मवेशी खाना जलकर हुआ खाकिस्तान। कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक अगर शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई, खानगी स्कूल्स को हुकाम ने किया खबरदार। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। कुलगाम के चौलगाम में पेशा इनकाउंटर में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के चौलगाम इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इतलात के बाद इलाके का मुहासरा करते हुए फोर्सेस ने आज दोपहर यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों का आमना सामना हुआ और फायरिंग का तबादले में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया है। महलूक अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक इलाके का मुहासरा जारी बताया गया है, ताहम यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। झड़पें हो रही है वहाँ पर अभी पुलिस की सोच के मुताबिक एक मिलिटेंट जो अभी तक अजान हुआ है अभी भी गुज़िश्ता शब श्रीनगर के आली मस्जिद ईदगाह इलाके में ग्रेनेड हमला करने वालों की तलाश जारी है। तमाम मुश्तबा इलाकों की नाकाबंदी कर दी गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब श्रीनगर के आली मस्जिद ईदगाह इलाके में नामालूम हमलावरों की जानिब से फेंके गए ग्रेनेड हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी की मौत वाक़ हो गई। पुलिस एहलकार जो रुखसत पर था, लेकिन इस हमले में वो भी जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि मुमकिना तौर पर नामालूम हमलावरों ने सीआरपीएफ के 161वें बटालियन को निशाना बनाया था, लेकिन निशाना चूकने के नतीजे में एक आम शहरी के बशमूल 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की शनाख्त 41 साला एजाज अहमद भट्ट साकिन हॉल श्रीनगर और पुलिस एहलकार सज्जाद अहमद भट्ट साकिन नरवाल ईदगाह श्रीनगर के तौर पर की गई है।
श्रीनगर के सरायबाला, अमीरा कदाल और इससे मुलाहिका इलाकों में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को राहगीरों और गाड़ियों की जामा तलाशियां लेते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले चंद दिनों से श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों के पेश नजर सरायबाला और अमीरा कदल में फोर्सेस को इंतहाई चौकस देखा गया है। भारी तादाद में आज फोर्सेस को इन इलाकों में तैनात देखा गया। सीआरपीएफ के एहलकारों ने राहगीरों की न सिर्फ तलाशियां ली हैं बल्कि लोगों से शनाख्ती कार्ड्स तलब करते हुए इनकी शहरी शनाख्त की गई। इसी तरह मुख्तलिफ गाड़ियों की भी जामा तलाशियां यहां ली गई हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर का आलमी तंजीम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के वफ्द ने दौरा किया है। पाकिस्तानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक तंजीम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का वफ्द 2 रोज़ा दौरे के तहत पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद पहुंचा। AJK के खुसूसी मुबस्सिर अल दुबे, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए उमूर इंसानी हकूक़ के सफ़ीर तारिक अली बाक़ियत और सऊदी अरब, मराकश, सूडान व मालदीव के 5 सीनियर सुफरा पर मुश्तमिल वफ्द ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर का दौरा करते हुए इन्होंने LOC पर मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया है। OIC के वफ्द ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर के थोटा रेफ्यूजी कैंप का भी दौरा किया और यहाँ इन्होंने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से हिजरत करते हुए इस कैंप में रहने वाले कश्मीरी खानदानों से मुलाकात की है। बताया गया है कि OIC का वफ्द अपने दौरे में पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में आबाद कश्मीरियों से यहाँ की सूरत हाल पर उनके एहसासात मालूम करेंगे। OIC का वफ्द पाक ज़ेरे कब्जा कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। OIC के वफ्द ने पाक महफूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त देने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह है कि भारत इस तरह की सरगर्मियों की सख्त मजम्मत करता है जिसके तहत भारत पर मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी तशवीश जाहिर की। श्रीनगर में कम्युनिटी हॉल्स को फोर्सेस के हवाले किए जाने पर इन्होंने सवालात उठाए और कहा कि कम्युनिटी हॉल्स अवामी सहूलियात के लिए तामीर किए गए हैं, लेकिन इनको किस बुनियाद पर फोर्सेस के हवाले किया जा सकता है। हसनैन मसूदी ने आज कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की कश्मीर के तय पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर के डाक बंगला कुलगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदूर का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की सरबराही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने की। इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर खातून लीडर व साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर सकीना आटो, पार्टी के जिले सदर व साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल मजीद लारमी, पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार के बशमूल ब्लॉक सदूर व पंच व सरपंचों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। चाहे सुपरबूम, चाहे दिलसर, चाहे नूराबाद, चाहे इवन शुपियन एक बिल्डअप किया जा रहा है नॉर्मलसी का, उसकी खुद ही तरदीद होती है ना कि जो मस्जिद को मका गई, जो नए बंकर बन गए, क्या उसकी तरदीद नहीं होती है? जो आप वो ये एक स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, वो जो नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि नहीं सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो 2 साल के बाद क्यों जरूरत पड़ी है 5000 नए जो यहाँ फोर्सेज है उनको? वो देखिए जो सोशल सेक्टर में हमने आवाम की सहूलियत के लिए बनाए थे कम्युनिटी सेंटर्स, उन कम्युनिटी सेंटर्स को, ताकि जो आवाम जो अर्बन एरियाज में जिनके पास वो सहूलियात नहीं है, ताकि वो इज्तिमा कर जो भी शादी के हवाले से कोई और तकरीब के हवाले से वो वहाँ पर उसकी सहूलियात से मुस्तफीद हो जाए। और वो जो कम्युनिटी सेंटर्स है
जम्मू में फौजी असला डिपो के करीब तामीर किए गए बंगले को मुनहदिम करने के हुकाम ने हिदायत जारी की है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA ने जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और सीनियर BJP लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह को नगरोटा में फौज के असला डिपो के करीब वाक़े बंगले को मुनहदिम करने की हिदायत दी है। JDA का कहना है कि बानगांव में तामीर किया गया बंगला हुकाम की बगैर इजाजत तामीर किया गया है। अथॉरिटी की तरफ से 8 नवंबर 2021 को डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी अहलिया ममता सिंह के नाम एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें दोनों को हिदायत दी गई है कि वो नोटिस के इजरा होने के बाद 5 दिनों के अंदर इस गैर कानूनी ढांचे को अपने तौर पर मुनहदिम कर दे। पटन पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के जेवरात बरामद किए हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने जुमेरात के रोज जिले बारामूला के पटन इलाके से 2 मुबैना सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के मसरूका जेवरात और दीगर कीमती चीजें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक जिले बडगाम के सोयबाग पुलिस चौकी में शौकत अहमद जरगर साकिन डम्बी पूरा नामी एक दुकानदार ने 9 नवंबर को अपनी ज्वेलरी शॉप से करीब 10 लाख रुपए की जेवरात के सरके की शिकायत दर्ज कराई थी। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और CCTV कैमरों की मदद से कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों मुबैना सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से मसरूका जेवरात बरामद कर लिए। बडगाम के वांगवास वानी मोहल्ला चाडोरा में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 मकानात और एक मवेशी खाना जलकर खाकिस्तर हो गया। अगरचे फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी, लेकिन बताया गया है कि आग के शोले एक मकान से भड़कते हुए देखे गए, जिसने दीगर मकानात और एक मवेशी खाने को भी अपनी लपेट में लिया। अगरचे खुदा के करम से इस आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि भारी माली नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से आज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर को नजर आतिश किया। इस मौके पर फ्रंट के सदर मनीष सहानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर OIC के वफ्द के दौरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। OIC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर।
खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से बेजा कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ खानगी स्कूल्स को खबरदार किया गया है, जिसका तलबा के सरपरस्तों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। वाज़रे के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने खानगी स्कूल इंतजामिया को आगाह करते हुए कहा है कि अगर वो किताबें और यूनिफॉर्म किसी खास काउंटर या दुकान से लेने के लिए तलबा के सरपरस्तों को मजबूर करेंगे तो ऐसे स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिए जाएंगे। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल जो हुक्मनामा जारी किया गया वो एक खुशाइन बात है, क्योंकि उससे यहाँ हमारे वालिदैन को काफ़ी राहत मिल गई है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई सालों से यही होता जा रहा है कि कश्मीर में जो बड़े बड़े स्कूल है वो अपनी बुक स्टॉल स्कूलों में लगाते हैं और यूनिफॉर्म वही रखते हैं और वालिदैन को तंग तलब किया जाता है कि वो वहीं से खरीदे। एक तो उनको खरीदने की बातें की जा रही है, दूसरी तरफ उनकी रेट इतनी काफ़ी थी कि जो भी गरीब वालिदैन होते थे वो इस हाल में नहीं होते थे कि वो बच्चों के लिए स्कूल से ही और या स्कूल से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सके। क्योंकि वजह ये होती थी कि वहाँ से एक तो उनको महंगे दामों में किताबें भी मिलती थी और यूनिफॉर्म भी उनको महंगे दामों में मिलती। और दूसरी चीज़ होनी ये चाहिए थी कि अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा पुरानी किताबें लेके आता है वो भी नहीं होती तो उसको आसानी हो जाती थी। लेकिन स्कूलों की मनमानी इस कदर थी कि वो कुछ भी नहीं मानते थे। वो सिर्फ यही उनका हुक्मनामा यही होता है कि हम उसी बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे जो स्कूल से किताबें लेगा, जो स्कूल से वहाँ यूनिफॉर्म लेगा। देखिए जो कल हुक्मनामा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये बहुत ही खुशहाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत की बात है उन गरीब वालिदैन के लिए जो इस वजूहत से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते कि क्योंकि स्कूलों की तरफ से उनको तंग तलब किया जाता था, आप यहीं से यूनिफॉर्म लो, आप यहीं से किताबें लो। लेकिन अब दूसरा मसला ये होता था कि 2 महीने 3 महीने के बाद ही उनको किताबें वहाँ तब्दील की जाती है। एक दूसरे वो बोलते थे कि नहीं अब ये बुक नहीं चलेगी, अब दूसरी बुक लानी है, उससे भी वालिदैन काफ़ी परेशान होते थे। तो हम यही समझते हैं कि जो कल हुक्मनामा जारी किया गया वो एक बहुत बड़ी राहत है हमारे वालिदैन के लिए और साथ ही साथ बच्चों के लिए जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एजुकेशन जो कल ही आज ये ऐलान आपने देखा है, ये भी एक साबित कदम इंशाल्लाह ये आम लोगों को एक आम सहायता मिलने वाली है। इसके लिए हमें दिल से तारीफ करनी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है। पुलवामा के आरिहल इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत की तामीर का मकामी अवाम इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इन इलाके में हेल्थ सेंटर न होने के नतीजे में सख्त मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं आरियल के रहने वाला हूँ। जो यहाँ पे पीएससी की जो तहत जो बिल्डिंग बनी है, ये अभी बिल्डिंग ही खाली बिल्डिंग बनी है। जो यहाँ पुराना जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज चल रहा है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है ये चालू होनी चाहिए। बहुत साल हो गए, 4 साल तक ये अभी बिल्डिंग ही बन रही है। हम सफ़र कर रहे हैं, जो ये आसपास गांव हैं यहाँ आरियल के, वो सफ़र कर रहे हैं, उनको पुलवामा जाना पड़ता है। इसमें हम बैठे हैं इस वक्त, ये पंचायत है, इन्होंने ये हमें आर्जी तौर पर अकोमोडेशन दी है, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल है वो आगे बढ़ रहा है, वो बहुत वहाँ पर हर एक फैसिलिटी है। हमारे पास अभी मशीनरी बहुत आई है, पीएम केयर फंड से हमें ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये अकोमोडेशन इतनी नहीं है कि हम ये सारी इंस्टॉल कर सके। हम सोच रहे हैं कि अगर वो हॉस्पिटल बिल्डिंग जल्दी ये हो जाती, प्रिपेयर हो जाती, तो हम वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, सो दैट कि पेशेंट्स को भी कोई राहत मिलती और हमारे स्टाफ को भी कोई राहत मिलती। जो ये हॉस्पिटल अभी तक पंचायत में चल रहा है, तो मैंने कई बार आला हुकाम से रुजू किया है कि इसको जल्द अज जल्द हैंड ओवर और टेक ओवर किया जाए, लेकिन आज तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मैं दोबारा आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द हैंड ओवर और टेक ओवर करे, ताकि लोगों को
कुपवाड़ा में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास की सरबराही पार्टी के जिले सदर हाजी फारूक ने की है। इस इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने फायदे मुफाद के लिए, अपने कामों के लिए साथ रहें और खालिद साहब को कामयाब बनाएं। खालिद साहब आगे किसके साथ जाए तुम सर पे सबक क्यों ना पे आज बाज़ाब्त कन पे लिखित उस चीज को करे नागरे। शुक्रिया मोहतरम जिन्होंने आज तक 70 साल लोगों को खोखले वादे दिखाए, झूठ बोला, झूठ बोलकर इस कुर्सी पर बरजमान हुए, मुल्क को रियासत बनाया, रियासत को यूटी बनाया। वही लोग क्या आप लोगों के सामने जवाब दे देंगे? इस यूटी बनी, यूटी बनाना किसका कसूर है? इसमें हमारा कसूर थोड़ा है। उन लोगों से पूछे जिन्होंने यूटी के इन कश्मीरियों को बार बार सबज बाग दिखाकर कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। उनसे पूछे, कभी वादे गलत, कभी क्या बोला अपनी खुशी के लिए। बाकी उनको कश्मीरी अवाम की दर्द नहीं थी। आज ये कश्मीरी अवाम पूरा जानता है। उसमें एसटी बरादरी हो, पहाड़ी हो, जितने भी तबके हर एक जानते हैं। इस वक्त जो कि हमारा यहाँ पर कन्वेंशन है, में खादिम उन्होंने मुझे यहाँ पर बनाया तामीर तरक्की के हवाले से। मुझे लगता है आज आप खुद जमीन पर देख रहे हैं कि तामीर तरक्की हो रही है। 40 साल से इस इलाके को इग्नोर किया गया है। मैंने एक रोड मैप तैयार करके रखा है बाज़ाब्ता पूरे लोला वादी के लिए, पूरे जिला कुपवाड़ा के लिए। हमारी ये काविश रहेगी कि पूरा लोला एक मॉडल लोला बनना चाहिए कि हम दिन रात लगे हुए हैं तामीर तरक्की के हवाले से। लोला वासियों के हम खादिम हैं। बाकी जिन लोगों ने इनको आज तक बहकाया, फुसलाया, धोखे दिए, उनका अंजाम आप खुद देखोगे जब हमारी सुनामी चलेगी, उनको डूबती ले जाएगी। बाकी मसला कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने फायदे मुफाद के लिए, अपने कामों के लिए साथ रहें और खालिद साहब को कामयाब बनाएं। खालिद साहब बडगाम कलपुरा से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाले खातून ने कहा कि महलूक सज्जाद अहमद के कत्ल में पकड़ी गई खातून को किस तरह से जमानत दी गई है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। यह काम सनमर्ग यह अनो अम जनान फोनस पे फोन करनसन अम कर दोहस खबर कत्या फोन करनसन दोपनस नेचु छु फेरान अमिस यारस सह 53 काल दोहस ब्रेसवार अम दह अनोवन तो अथ रातस मज मारनोवन यारस अथ सुबह 5 बजे 53 मिनट फोन करान यमिस गो क्या तुम तरियो यूर तर सह बेडस पे बिहित दरवाजा चिटकिन दरवाजस त्रवन चिटकिन यार सह बेडस पे बिहित हु बन कुन मारित कशस तो इनरी मज खोवर जंग वटित दक्षिण जंग वहरत पे पाई कुस कत आव ये मे वुच ना मे दित तमिस मान पे दर मे दुस मे मा पाई अत गि टच लगुन कहें मे दित तमिस मान पे दर आ पत पुलिस नु पुलिसन कोर पोस्टमार्टम आ पत पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर पत पुलिसन खे रपी वस कोर्टस मज केस जज करान आज पगह अत तरह फिक्रे तुद वकील तम क्या कोर तमिस क्या कोर तमिस सह तुंदे बोजान समझ तरह क्या अम कित दिस बेल 302 अगर 302 केस 302 अम कित दिस बेल अम 307 मज अख वारो कड़ित मज बाग अमिस कर बेल नाव अमिस सजाद अहमद भट्ट मे नेचु सजाद अहमद भट्ट रोजान करालपुरा चौडरा 28 अगस्त 2020 सुबह 2:05 कोर फोन अथ रात मज ब्रसवार दह रात मज मोर फोन आव यमिस दोपस यपर अमी नश कोर फोन यपरी नेचिस गो क्या कत कर कहें अमे यह ब्या नेचु रूप अहमद भट्ट गो अमिस नश गई दोनवे बह रोदस गर ये सात तोर वो तत अंदर दरवाज बंद दरवाज खोलनोक पान बेडस पे बिहित पथ पयत अचान अगर यम कतिल 302 बेल क्या गई क्या इंसाफ मिलान।
JKSSB में चौथे जुमरे के तहत मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि वो अंडर ग्रेजुएट तलबा के चौथे जुमरे के तहत दी जाने वाली दरख्वास्तों पर अज़-ए-सर नौ जायजा लें। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मैंने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया था, मगर जो JKSSB है यह हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए जो GAD ने ये डल्टिंग डिपार्टमेंट जो है इसने टोटल पोस्ट्स 8575 मतलब निकाले थे मतलब एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया उन्होंने सिर्फ 5000 एस्पिरेंट्स को ऑर्डर दिया। जो 3575 पोस्ट है उनको ऐसे ही रखा है। वो बोल रहे हम GAD को ये वापस करेंगे, री-एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ अगर आपने ये वादा किया कि मैं जम्मू कश्मीर को क्लास 4 में 8575 नौकरियां दूंगा, तो फिर आपने क्यों 5000 को ही ऑर्डर दिया? जो पेंडिंग 4000 अप्रॉक्सीमेटली है उनको क्यों नहीं ऑर्डर दिया? उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? हम उससे यही अपील कर रहे हैं JKSSB को, आप 50 नवंबर तक हमारा जो सेकंड टीवी लिस्ट है वो हम आपको 50 नवंबर तक डेडलाइन देते हैं, आप वो सेकंड टीवी लिस्ट निकालिए, डेडलाइन देते हैं हम उनको। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम सुसाइड करने पर फिर मजबूर। और मंडी के MS बालना इलाके में आज एक कैंप मुनक्किद किया गया है जिसमें पहाड़ी और OBC तबकात में इसनादात तकसीम किए गए हैं। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान ने आज फील्ड ऑफिसर की मौजूदगी में 425 पहाड़ी, 5 OBC और 2 ALC सनदें तकसीम की। सब की क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो रिव्यूड एरियाज हैं, जो स्नो बाउंड एरिया है जहां अर्ली स्नोफॉल होता है, उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो स्नोफॉल से पहले पहुंचाई जाए। तो DC साहब की डायरेक्शन की कंप्लायंस करते हुए हमने जो रेवेन्यू सर्विसेज है, जो रिमोट एरियाज हैं, उन इलाकों में हम 2 स्टेप रेवेन्यू सर्विसेज देने जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमने रेवेन्यू सर्विसेज कैंप शुरू किए हैं, जो कि हमने कल कैंप एक बल्लेई विलेज, रिमोट विलेज है, उसमें किया था, जहां हमने पहाड़ी सर्टिफिकेट OBC और ALC इशू किए थे। यही सिलसिला हमारा आने वाले दौर में अतोली, सुडुई, मारकोट, लोरन का जो स्नो बाउंड एरिया है, पूंजा एरिया है, जैसे लोरन का जो यहाँ अर्ली स्नोफॉल होता है, तो हम स्नोफॉल से पहले जो रेवेन्यू सर्विसेज है, जो एरिया जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना। राजौरी में आपकी जमीन आपकी निगरानी से मानून मुहिम जारी की गई है। इस मुहिम के तहत लोगों में शऊर बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उसके बाद मेरी ओपन टू से आना मुश्किल होता है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पे आपने चलना है। डेली हमें आप अपना डेडिकेटेड जो है वो सेल, ये एक अहद है कि हम जो है लोगों को मुश्किलात आती है वो अपनी जमीन के बारे में, अपनी जमीन की निगरानी, थैंक यू, चीजें जो है वो उस पर आपने करनी है। एक होर्डिंग्स बना के और इस तरह से आपने ग्रामीण बैंक के पास बड़ी देखें, गवर्नमेंट का एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडलिस्टिंग प्रोग्राम था
जिसमें रिकॉर्ड को लेकर लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपने देखा होगा तहसील दफ्तर और एसडीएम और डीसी के दफ्तर में लोग आते हैं रिकॉर्ड के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट चलाया था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बाद में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नाम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रखा। वो इसलिए कि हर रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए और जो भी इंसान को दूसरे काम करने होते हैं, आपका ट्रांजैक्शंस हैं जितनी बैंक को लेके या कोई और सर्विसेज को लेके, उसमें लैंड रिकॉर्ड्स भी एक कंपोनेंट होना चाहिए कि इंसान के मोबाइल फ़ोन के अंदर सब फैसिलिटीज़ हों। इसलिए उस सोच से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आसान बनाने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का एक्सेस जो है, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। और ऑनरेबल एलजी साहब ने आज आपकी ज़मीन और आपकी निगरानी जम्मू कश्मीर में जो भी रिकॉर्ड बनाया गया है अभी तक, जो स्कैन किया गया है, वो लोगों को दस्तयाब हो, लोग अपनी ज़मीन का खुद पहरा दें। और बिजबेहड़ा के जबलपुरा टर्मिनल फ्रूट मंडी में मकामी लोगों को बिजली की फराहमी के बशमूल दीगर बुनियादी सहूलियात के न होने के नतीजे में सख्त मुश्किलात का सामना है। आज मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुकाम की इस जानिब तवज्जो मरकूज कराई है। फुल लिया 3000 पर वहाँ अलॉटमेंट है, वो आ गया, उसने पेटी 10-7 लाई, चाहे खरीद के लाया क्या किया, और वहाँ फड़ों पर झगड़ा शुरू होने। अगर हम ये चाहते हैं कि इसको पहले अलॉटमेंट की जाए। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन निकली बटिंगू यहाँ जबलीपोरा में टर्मिनल मार्केट का शुरू हुआ। यहाँ इसका सबको भी मिले, डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ आए हैं, ये बड़े काबिल अफसर हैं। इन्होंने बोला ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये 21 दिसंबर के बाद यहाँ मंडी खाली होगी। हम इन पे विश्वास करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट करें, हम आ जाएंगे शौक से। इसमें क्या है, किया कि बड़ी इंतज़ार के बाद इस साल इस मंडी को हमने स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि ये आज से शुरू हो जाएगी और नए साल हम परमानेंट तरीके पे अलॉटमेंट करके लोगों को यहाँ सुविधा दे देंगे, ताकि वो अपना ट्रेड यहाँ इजीली कर सकें। बाय सेवरल मीन्स इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जा रही है, तो ये आप लोगों की डिमांड, यहाँ के लोगों की डिमांड लेके मैं हायर अथॉरिटी के पास जाऊँगा और इसमें अल्टरनेटिव हम अरेंजमेंट कहाँ किस हद तक कर सकते हैं वो हो जाएगा। मैंने अभी अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुश्ताक साहब से बात करी है, जिसका भी प्रोड्यूस होगा उसको हम अकोमोडेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को सरकारी सतह पर मेंटेन न करने के नतीजे में इलाके में गंदगी फैल चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि इस जानिब हुकाम को तवज्जो देने की जरूरत है। आपको बताऊंगा, यहाँ तहसील कम्प्लेक्स के सामने एक जो यहाँ पे बाथरूम बना था, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग दिन भर जो आते हैं, यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ पे हमारी जो माएँ बहनें आती हैं, यहाँ पे आके मजबूर हो जाती हैं। पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक स्वच्छ भारत चला था, लेकिन ये तहसील कम्प्लेक्स का टॉयलेट देख के हम इतने परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमें, जब हमारी बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, यहाँ पे तहसील कम्प्लेक्स में कोई भी काम उनका होता है, ऑफिस का काम, तो यहाँ पे उनको वॉशरूम जाने के लिए एक जगह नहीं मिलती है कि वॉशरूम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले हमने इसकी डिमांड की, लेकिन अभी तक इसको जो है गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर रही है। हमारे तहसीलदार साहब यहाँ बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, इन तक भी हमने कई बार ये बात पहुँचाई। आज भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस तहसील कम्प्लेक्स को आपने तैयार किया, कम से कम यहाँ पे पब्लिक के लिए एक ऐसी फैसिलिटी तो होनी चाहिए थी। ये तो एक जनरल डिमांड है कि एक टॉयलेट को यहाँ पे तैयार कराया जाए। एक टॉयलेट बना, उसमें कोई साफ सफाई नहीं है, आज तक ना पानी का बंदोबस्त। लोगों को आप देखिए पीछे साइड में यहाँ पे इतनी बदबू आती है, अब लोग जाएं कहाँ? यहाँ बाजार है और कोई जगह जाने की नहीं है जहाँ पे पब्लिक जाए।
लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डीसी साहब से भी हमने पहले भी रिक्वेस्ट की, आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, तहसीलदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस तहसील कम्प्लेक्स के दरवाजे मेन गेट के सामने जो आपने ये एक टॉयलेट बनवाया था, इसको कम से कम पब्लिक के लिए तो इस्तेमाल करने के लिए बनाएं। ऐसे यहाँ पे खड़ा करने का एक चबूतरा खड़ा कर दिया है, हमें इससे क्या फायदा। मिडिल स्कूल बटकोटे हिंदवाड़ा में आज तलबा के नामों के इंदराज की मुहिम शुरू की गई है। ZEO राजवाड़ के निगरानी में ये मुहिम शुरू की गई है। प्रोग्राम ये मोहतरम आशिक हुसैन साहब, वालिदैन हजरात, अल्लाह मालूम होता है ना अल्लाह का संवारना, लेकिन उस मस्जिद में वही आदमी जा सकता है, बैठ सकता है। अगर डायरेक्टली एक आदमी को हम मस्जिद में भेज बन जाते हैं और ब्यूटिफिकेशन के लिए थैंक यू बोलो। हाँ तारिक साहब, आपने जो यहाँ पर मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल बड़कुट राजवार में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ड्राइव जो चल रहा है आपने शुरू की यहाँ पर, और क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से? आप एक्चुअली जो मिडिल स्कूल बड़कुट है, ये जून राजवार की जो पहला स्कूल है जून राजवार का मिडिल स्कूल बड़कुट है। हमने चाहा कि यहाँ से हम इन्वॉल्वमेंट ड्राइव करेंगे ताकि गरीब यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चे आते हैं, ताकि उनको पता चले या कोई अमीर भी होगा उनको पता चले कि गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटीज़ है और जहाँ पर अकोमोडेशन है, टीचर्स की सहूलियात है, टीचर्स भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, PG है, BEd है, उन तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए हमने यहाँ पर एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर का पेरेंट कॉन्फ्रेंस भी आज थी। तो किस तरह मैसेज रहेगी आपको एज जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनके लिए, क्या मैसेज रहेगी आपकी? पेरेंट्स के लिए मेरी यही जी ज़रिया साहब, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इन्वॉल्वमेंट ड्राइव के बारे में, तो क्या खुशियात हो, क्या बयान करना चाहते हो आप? ये अच्छी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो एनरोलमेंट ड्राइव शुरू हो गया। आज मेरे हाथों भी 5-6 बच्चे यहाँ पर उनको एनरोल किया। ये प्रोग्राम आगे जारी रहेगा, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से जो भी विसिनिटी के बच्चे इस स्कूल में दाखिल होंगे। हर एक सुविधा इस स्कूल में दस्तियाब है बच्चों को, तो और यहाँ पर जो स्टाफ भी हैं क्वालिफाइड स्टाफ है, तो यहाँ के जो PRI जो है मुझे लगा कि वो भी काफ़ी इंटरेस्ट से अपने बच्चों का दाखिला इस स्कूल में कराने के लिए, तो इंशाल्लाह तो इस। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कुलगाम के चौलगाम इलाके में झड़प, नामालूम अस्करियत पसंद हुआ जांबा। श्रीनगर में नामालूम बंदूकबरदारों के हमलों में तशवीशनाक इजाफा। सरायबाला श्रीनगर में आज राहगीरों की गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वफद ने किया पाक मकबूजा कश्मीर का दौरा। सदर, वजीर आज़म और आवाम से मुलाकात। पाक हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। कम्युनिटी हॉल्स अवामी सहूलत के लिए है, हसनैन मसूदी का बयान। फोर्सेस के हवाले करने पर जताई तशवीश। कुलगाम का किया दौरा। जम्मू में असला डिपो के करीब तामीर किया गया डॉक्टर निर्मल सिंह का बंगला गैर कानूनी। फौरी मुनहदिम करने बीजेपी लीडर को हुक्काम ने जारी की नोटिस। बारामूला पटन पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। 2 सारिक गिरफ्तार। 10 लाख मालियत के मसरूखा सामान कर लिए गए जब्त। बडगाम के वांगवासवानी महल्ले में आतिशबाजी का एक वाकया। 3 मकानात और एक मवेशी खाना जलकर हुआ खाकिस्तान।
कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक अगर शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई, खानगी स्कूल्स को हुक्काम ने किया खबरदार। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV।